तो भाई सबको होली की शुभकामनाएं। तो भी लोग तो देखो बनाना पड़ेगा ही। तो कुछ होली है, भाई की याद है, कुछ गम भी है, देखो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो भाई की कुछ यादें शेयर करूँगा ताकि याद रहे और अपने कुछ देख सके बच्चे भी आगे। तो अपने लिए और बच्चों के लिए तो वही सभी कुछ करते हैं। तो मेरा तो यही है कि बस अपनी यादें दे जाऊँगा और क्या दूँगा, बाकी जो है वो तो है। तो भैया होली है, वो वही बात है। होली त्योहारों पर देखो याद आती है बंदों की, और ख़ासकर जब बिल्कुल ही पास हो त्यौहार तो बहुत याद आती है। भाई छोटे भाई की बात चल रही है तो वही छोटा भाई की बता देता हूँ। तो भाई अपना क्या प्रोग्राम था मेरा और उसका बता दिया था। बिल्कुल ऐसा था कि जो भी काम करते अपने इकट्ठे ही करते थे। तो अपने 2 महीने पहले ही प्रोग्राम बना लेते त्यौहार से। मेरा मैं जो हूँ एडवांस ही चलता हूँ हमेशा। हालांकि ये है कि मार खाता हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है एडवांस चलने के चक्कर में, लेकिन मैं एडवांस नहीं चलता। वही बात है कि आदमी थोड़ा सही है, सोचता है, कोई सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच यही है कि जैसे त्यौहार वगैरह आए या कोई भी काम आए, हमें पता होता है कि भाई ये काम होना है। ठीक है, जैसे होली आने वाली है तो हम अपना जुगाड़ 2-4 महीने पहले ही करने लग जाए तो ठीक है। अब दिवाली आने वाली है तो उसका जुगाड़ पहले ही करने लग जाए, थोड़े पैसे इकट्ठे करने लग जाए ताकि त्यौहार पे अपना अच्छी तरह बन जाए। तो मैं यार छोटे वाला अपने पैसे इकट्ठे कर लेते थे भाई। अब होली है, अपने जो भी अपने खाने का पीने का जुगाड़ तो करना पड़ता है होली पे। यार दोस्त भी आते हैं, फिर हम भी कहीं जाते किसी घर पे तो बढ़िया कलर लेके जाना पड़ता है भाई, गुलाल वगैरह। कि आजकल जो मिलावटी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, पहले भी थोड़ा होने लगा था, मतलब बीच में कुछ ऐसे केमिकल आने लगे थे, मुंह पे लगा उतरे ना, और खुजली वगैरह, फुंसी वगैरह और जलन वगैरह ऐसी चीज़ें मतलब मिक्स होने लग गई थी। तो उसके लिए नेचुरल कलर के लिए ही बताया गया था कि जो फूलों से बनते हैं वही मैं हम लेके आते, क्यों भाई देखो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। त्यौहार के टाइम पे तो भैया देखो क्या पता कौन क्या कर जाए, किसका नाम हो जाए। फिर आजकल वो ज़माना नहीं है भाई कि कुछ भी कर सकते हो। वही बात है, करता कोई और बढ़ता कोई है। तो वही अपने सुबह सुबह 2 दिन पहले अपने खाने का और अपने पीने का जुगाड़ कर लेते थे दोनों भाई एडवांस ही। सुबह 5 बजे उठ जाते दोनों के दोनों। फ़ोन के पास होते ही मेरे पास फ़ोन कर देता सुबह 5 बजे। कहाँ उठ लिया, मैं कहा हाँ भाई उठ लिया, बोलो फ्रेश फ्रेश हो ले और अपने मेरे पास आ जा। बाहर ही अपने मतलब थोड़ी दूर था अपने कमरा भाई का, तीनों भाई इकट्ठे रहते हैं। तो कभी बच्चे मतलब बच्चे उसके ज़्यादातर होते ही नहीं अपने, जैसे कि मतलब कि त्यौहार पे देखो सभी घर जाते हैं तो अपने त्यौहार पे बच्चे घर चले जाते हैं। तो मतलब शुरू से ऐसे रहा जैसे कुंवारा रहता है, ऐसी मेरी भी आदत उसने ऐसी कर रखी थी कि सब कुछ होते हुए भी अपने कुंवारों जैसी ज़िंदगी बताना, बस मौज मस्ती में। दोनों भाई एकदम एक ही सोच के थे इस मामले में कि परिवार से थोड़ा दूर ही रहते थे, थोड़ा सा इतना वो नहीं था, मतलब था प्रेम था, जिम्मेदारी थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझते होगे बैचलर टाइप से रहते थे दोनों, अपने खाया पिया मस्त रहे बस। इस सोच ही ऐसी थी दोनों की शुरू से ही, मतलब इकट्ठे रहे तो भाई सोच ऐसी हो जाती है। जैसे कहते हैं बेस्टी, आजकल सुना हमने बेस्टी वगैरह कुछ होती है, लेडीज़ों की मतलब दोस्त को बेस्टी बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही खास होती है उसको बेस्टी बोलते हैं। तो भाई देखो हौले हौले सब चीज़ का पता लगता, आदमी आगे बढ़ता तो कुछ ना कुछ पता लगता जाता है। तो अपना भी भाई खास ही था, अपने परछाई मान लो। तो सुबह फ़ोन कर देता, अपने कोई होता नहीं कमरे में, मैं पहुंच जाता 5 बजे। अब भैया ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, मतलब कि खाली पेट ही अपने सुबह अपने भाई पकौड़े उतारते दोनों भाई, कढ़ाई चढ़ा देते। तेरा मतलब पहले ही इंतजाम कर लेते हर चीज़ का, हम तो 2 दिन पहले ही खाने का पीने का अपने दोनों भाई अपने पकौड़े तारते, प्याज के, आलू के, गोभी के, जो भी मतलब उस समय मिलती सामान अपने रात में रख लेते। सुबह उठते ही अपने बेसन घोल घाल के, मुझे क्या चक्कर है ना बनाने में, मैं शेफ़ हूँ थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कमज़ोर था, मतलब बना तो देता लेकिन कच्चा पक्का रह जाता उसके, मतलब हाथ में सफाई कम थी मतलब वैसे बनाने में। मैं थोड़ा सा शुरू से ही कुकिंग का शौक है मुझे। तो अपना बढ़िया पकौड़े उतार लेते, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है नॉन वेज वगैरह, मतलब सब तैयारी कर लेते हैं अपनी जैसे भी होता। 8 बजे तक, 7-8 बजे तक मतलब लास्ट था हमारा, 8 बजे तक सारा काम तैयार करके और फिर अपना पार्टी इंजॉय चालू कर देते हैं भाई।
वही बात है, पीने का तो अपना प्रोग्राम सुबह सुबह से चालू हो जाता है, पर खाने का ये थोड़ा कम ही होता हो, क्योंकि खाने के बाद पीने का प्रोग्राम जब बनता नहीं है। देखो खाने पीने की बात इसलिए करता हूँ कि देखो ये चीज़ याद आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये याद ही है, वही रह जाती है, बाकी कुछ नहीं रहता। बाकी अब मैं इस चीज़ बहुत खिलाफ हूँ कि भाई नुकसान हुआ, और मेरा भी हुआ, घर का भी, और का देखा मैंने बहुत बुरा हाल है इस टाइम। नशे ने बर्बाद कर रखे हैं सब, तो नशे के अब मैं खिलाफ हूँ बहुत ज़्यादा। वही देखो वही बात है, आदमी वही है जो सुधर जाए गिर के। तो हम तो देखो भगवान की दया मान लो, आपका प्यार मान लो, कुछ ही मान लो, थोड़ा सा मैं दिमाग आया इस चीज़ से, मैं बहुत अब नफरत करने लगा हूँ नशे से। तो वही अपना सुबह सुबह दोनों भाई फिट फॉर हो जाते हैं, अपने बनाते हैं, और बस फिर अपना टारगेट थे अपने कुछ, मतलब देखो त्यौहार सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। हमारा मेन टारगेट होता है अपने आसपास की अपने जो है 20-22 भाभियाँ होती है अपनी भाभी जी, तो उनको रंग लगाना था तो था ही भैया, कुछ भी हो जाए क्यों। आपको पता थोड़ा सा खाने पीने के बाद आदमी का शुरू कुछ और ही हो जाता। तो हमारा शुरू से टारगेट था अपने भाभी, क्योंकि देखो अब साड़ी सूड़ी कहाँ से आई, किसकी साड़ी लेके आए, क्यों अब वहाँ जाना पड़ा है ससुराल में। तो ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये चीज़ साड़ी का त्यौहार होता है, देवर भाभी का होता है, भाई भाई का भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो बहन पे तो देखो रंग डाला जाता नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है। माँ पे भी रंग पैरों में लगाया जाता है। तो ये जो त्यौहार जो है बताया गया है कि वैसे तो होली का होली के हिसाब से होती है, जो कहानी है वो तो देखो कहानी है, लेकिन आदमी अपनी भी सोच रखते हैं कुछ ना कुछ। तो मतलब देवर भाभी का ही ज़्यादा इसमें होता है भाई। इस समय क्या होता है कि भाभी भी भाई खतरनाक हो जाती है, सही बताऊँ, कभी सोचते हो भाभी खुश होती है, भाभी थोड़ी खतरनाक हो जाती है। अब क्या करते हैं, हमारे यहाँ बनता है कपड़े का चुन्नी का कोलड़ा बोलते हैं उसको, मतलब रस्सी टाइप से। तो भैया कई तो ऐसी होती है उसमें कंकर भी डाल देती है, और कई वैसे गीला ही कर ले तो वही बड़ा तेज लगता है। मतलब जैसे पिटाई करते हैं ना मुजरिम की, ऐसे ही देवर की भी पिटाई होती है बढ़िया, क्यों रंग लगाने आता है भाई, पिटाई होती है, मतलब एक नेक होता है एक तरह से। त्यौहार जो होता है जैसे शादी वगैरह करते हैं उसमें कुछ नेक होते हैं, रस्म होती है, तो वो भी एक रस्म एक तरह से। भाई देवर रंग लगाएगा और भाभी उसको दबा के मारेगी कोरडे वगैरह, मतलब एक तरह से मैंने देखा कहीं तो, मतलब खुश होती है औरतें मार के देवर को, खुश होती है। और फिर नेक भी होता है एक तरह से, क्यों वैसे तो उसको कि देवर थोड़ा ऐसा होता है कि छेड़ा खानी ज़्यादा करता है भाभी के साथ में, और मतलब एक तरह से भाई भी होता है मानने जाए तो अपना रिश्ता होता है छेड़ा खानी का, अपना जैसे छोटा हंसी मजाक का। तो भाभी उसको जो है बड़े भाई के सामने मार नहीं पाती है खुल कर, लेकिन होली पर जो उसकी सही रेल बना देती है भाई, तबीयत से कूटती है। तो हमारे यहाँ पे तो देखो होता है ये। तो नफरत की बात नहीं है कि मतलब एक प्यार का भी देखो, मार भी दो तरह की होती है, एक दुश्मनी की और एक प्यार की। तो प्यार ही एक तरह से ये भी है, अब जो माना जाए तो हिसाब होता है हर चीज़ का। तो भाभी अपना गुस्सा निकालती है भाई, दो दो तीन तीन मिलकर, एक को दो को, तो मतलब इतना बेहतरीन त्यौहार है अगर तुम मनाओ तो। और भैया नहीं मनाओ तो भैया कोई भी त्यौहार बेकार ही है। तो पहले तो ऐसा था भैया, देखो मैं और छोटा वाला अपने फिट हो गए, अब बस टारगेट बना लिया। पहले मतलब लाइन से जाते सबके पास, ऐसे नहीं कहीं भी घुस गए अपने लाइन से, जैसे घर होते वैसे जाते पहले। अब जैसे उनकी सास होती है हमारी, कुछ भी लगती है जैसे रिश्ते में, चाची काकी, तो वही अपने सगे तो हम 3 भाई हैं अपने, और अड़ोस पड़ोस में भाभी हैं अपने जैसे भी। तो जाते भैया बोलते हैं कि चाची किवाड़ खोल, चाची चाची कहती है वाह बेटा क्या बात है, माँ कुछ नहीं काम है चाची, किवाड़ खोलो। बोला काम बता क्या है, मगर है कुछ काम जब तो आ रहे हैं। बोला नहीं भाई होली भी मत खेलियो, ठीक है बहू का बुखार हो रहा है ये हर, मगर कोई नहीं बुखार हो रहा है, बुखार तार देंगे, त्योहार एक बार आओ साल में, ठीक है बाहर निकाल लो, अब पुराने कपड़े वपड़े पहना दो, कोई बात ना। बोला नहा धो ली है, पूजा करेगी माँ, पूजा वूजा बाद में होगी, पहला पूजा पाठ हम करेंगे, जो बात है जो त्यौहार है जो रस्म है वो पूरी करो। भाई जिद्दी उस टाइम जो जिद करनी पड़ा है, क्यों मानते नहीं है, मतलब वो अपना हो जाता है, नहीं खेलते कोई कोई। और होते भी ऐसी बात नहीं, बीमार भी होती है भाभी, ऐसी बात नहीं, भाई ज़्यादा बीमार हो जाते हैं वैसे बताऊँ तो भाभी को तो मन करता है खेलने का, लेकिन थोड़ा भैया को थोड़ी सी जलन सी होती है। अब देखो हम तो भाई अपनी बात बताए, हम तो नहीं वाइफ को पूरी छूट दे रखी, माँ जब तेरा मन करे खेल, पर खेलियो ऐसे के साथ है, मान लो जैसे आजकल क्या ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कर लेते हैं और थोड़े समझते होंगे, तो अपना ऐसे आदमी के साथ खेलो या मतलब देवर के साथ खेलो जो अपना समझता हुई चीज़ होती है, इज्जत सबके होती है। तो अपना आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं परेशानी नहीं है। पर ये देखो ऐसा मैंने देखा कई इलाकों में, मैं नाम लेता, बड़ी बुरी तरह से है होली खेलते हैं, मतलब होली नहीं होती है तरह से, वो छेड़छाड़ होती है।
तो भैया वो तो उसकी लाइफ वो छेड़खानी करवाएगी तो मैं कहाँ तक रोक लूँगा, जो बात है मतलब कहने की तो है नहीं, गलत बात है, लेकिन उसकी भी लाइफ है एक दिन के लिए, कोई बात नहीं है। आज भैया देवर है, देवर का फर्ज है, और देवर की वही बात है, आज त्यौहार है, खेलो देवर भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसमें कहना गलत है, कुछ भी मतलब गलत समझना ही गलत है, जो आदमी बोलता मैंने बोल रहा है उसको गलत समझना ही गलत है। तो त्यौहार देखो साल में एक बार आता है, रोज तो मैं किसी घर जाके रंग लगाऊंगा नहीं। तो अपनी अपनी सबकी हेडिंग, अपना अपना फंडा है, खेलने का स्टाइल है। तो अपना तो भाई यही था, अपने जाते अपने एक बार तो भैया ऐसा हुआ, अपने आस पड़ोस में एक बात है, नाम वगैरह नहीं लेना चाहिए, मैंने पहले भी कहा वीडियो में किसी का। तो गए भाई, तो भाई बोला कि भाभी का तो बुखार चढ़ रहा है, ठीक है वो नहीं खेल लेगी। मैं ठीक है भाई, भाई को पकड़ा, और मेरे को पता था क्या प्रॉब्लम है, भाई को जो है बूटी नहीं मिली हुई थी। अब बूटी मिल जाती तो भाई ठीक था, भाई को पकड़ा, अपना भाई का कमरा था छोटे वाले का, ले गए और अपने उतार दी बूटी अंदर। भाई बूटी अंदर जाए पाछे, फिर तो भाई क्या भाई कोई प्यार करेगा, फिर तो तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, सीधी बात है। फिर कहा भाभी को आ खेल तू, मैं हूँ देख ले, तोड़ दे किवाड़ पिवाड़ वही। उस टाइम तो फिर जोश आता है भाई में, क्यों भाई जो है सगा भाई बन जाता है, फिर तो कहते दुश्मन भी जो है दोस्त बन जाते हैं बूटी अंदर जाने के बाद। तो अब भाई फिर तो जब भाई ने कह दिया किवाड़ तोड़ दे भाई, फिर हम क्या मानने वाले थे। अब भाई भाभी जान पूछे कर रही, कुछ लेडीज नहीं खेलती, मतलब अपना अपना हिसाब हो जाता भाई, कुछ मतलब एलर्जी होती है नहीं खेलती है, कुछ स्किन की प्रॉब्लम होती है नहीं खेलती है, मतलब बहाने तो देखो 50 होते हैं होली से बचने के लिए, आपको भी पता होगा, आपने भी होली खोली हुई खूब दबा के, लेकिन हम बहाने नहीं मानते हैं। अब तो देखो अलग बात है, हमने तो कभी किसी के बहाना सुना है नहीं, रंग खेलना तो खेलना है चाहे कुछ भी हो। देखो अगर जो कोई बड़ी मुसीबत हो तो इमरजेंसी हो, देखो वहाँ तो हम जाएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। देखो सबको पता होता पड़ोस में क्या हो रहा है, उस पड़ोस में तो वो तो सबको पता है भाई, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जाते तो भाई अपना काम करके पूरा आते ही हैं। फिर भाभी चाहे हमें एंटर मारे, चाहे कोलडे मारे, चाहे डंडा मारे, हम नहीं पीछे हटते। फिर तो आ जाओ जिसको आना हो रंग लगा भाई, भाई उस टाइम तो आदमी जन्नत की सैर कर रहा होता है, कि लगते भी नीली पड़ जाते उस टाइम तो। और फिर सुबह जब बाबा जी होश में आते हैं, जब पता लगता है कहाँ नील पड़ा हुआ है, कहाँ दर्द कर रहा है, तो होती है सबकी अपनी। देखो कितना खुशी का मौका होता है, सोच के देखो। और आदमी अपने बर्बाद करके बैठ जाते हैं, कमरे में लोग होते हैं, क्या मतलब क्या समझते हो आदमी कि एक मैंने बताया एक पल का पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखो हमारे घर में त्यौहार था, इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी, और देखो क्या हो गया। तो मैं वही समझाता हूँ, नहीं पता अगले पल का क्या है भैया, जियो अच्छी तरह जियो, ये नहीं भाई तुम्हें पता लग गया भाई एक साल है, एक साल में नाश कर दो सबका, दूसरे का घर उजाड़ दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं। तो कुछ अपने टारगेट ऐसे बनाओ अच्छे अच्छे, और नाम करके जाओ घर वालों का अपना, चलो भैया अच्छा आदमी था ठीक था। तो ऐसा करो भैया, वही वो है ना, वो एक कहता शेर मारता एक बड़ा खतरनाक सा है, चलो बच्चों के लिए नहीं है। तो भाई अच्छा त्यौहार है, इतना कितनी खुशी का त्यौहार होता है। देखो दिवाली है, होली है, ठीक है, और भी त्यौहार है अच्छे अच्छे आते हैं, रक्षाबंधन है। तो मतलब आदमी को है ना पता नहीं क्या बीमारी घुस गई है, त्योहारों से एलर्जी हो गई है। तो भाई मेरे को तो देखो चीज़ पसंद है नहीं। अब भाई तो है नहीं, भाई होता ना तो तुम सब देखते भैया, और बड़े हैं बड़े हो। देखो मेरा हिसाब ये है, अब मैं जो है बराबर का जो होता है यार दोस्तों से, तो तड़ाक से गाँव की भाषा चलती है, और बड़ा उससे आपस करके बात करनी पड़ती है, लेकिन कई बार निकल जाता है। देखो अपनी भाषा बाहर निकले आते तो मैं कई बार बोल देता हूँ, तो उसका बुरा मत मानना भाई कि तू तड़ाक से बात कर रहा, ये हमारी लैंग्वेज है, या मान लो शुरू से ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो इसमें बुरा मत मानना भाई। कभी कोई कहे ना कि तुमने जो है तू से बात करी है, तो देखो निकल जाता मुँह से। और कोई कहीं का भी हो, अपनी एक दो शब्द तो बोलता ही है। तो इस पर एक बीरबल की एक वो भी है पोएम, तो वो भी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, 15 मिनट 16 मिनट होएगी। तो है ये भाई अच्छियाँ बहुत आती है, पता नहीं कौन याद करता है। अब ये होली है तो याद कर रहे होंगे कि यार इस टाइम ये करता हूँ, कि कुछ वीडियो मैंने डाल दी है इंस्टाग्राम पे, और उस पर तो रिप्लाई भी किया दोबारा मैंने। तो देखो यही होता है प्यार प्रेम में, वही समझाना चाहता हूँ कि क्यों अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना रहे हो कि कचरे की तरह रह रहे हो, बस खाया पिया भाग गए ड्यूटी पे, आ गए अपने बच्चों को रात धोना, क्या ज़िंदगी बना रखी है? कोई ज़िंदगी है? मैं तो ज़िंदगी मानता नहीं। भगवान ने चांस दिया इतना अच्छा, अपना अच्छी तरह रहो, त्यौहार अच्छी तरह मनाओ। सोच के देखो, सुबह उठो, कितना अच्छा त्यौहार मना सकते हो आप। अपने नए पुराने जैसे कपड़े पहनो, घर घर जाओ भैया होली मुबारक हो।
अपने घर में बैठे हुए हो दादा बन के, अपना दारू पी रहे हो, कोई टीवी देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ, बाहर निकलते नहीं हो, किसी अड़ोस पड़ोस में जाते नहीं हो। क्या ज़िंदगी बना रखी है तुमने, कचरा। मेरे हिसाब से कचरा ज़िंदगी है। आज मेरा भाई होता ना, तो मैं सही बताता हूँ, सुबह अपने दोनों भाई उठते, अपने पहले घर में खेलते 1-2 घंटा होली, पूरे में जाते, सबको रंग लगा के आते, खुशी खुशी। सारी जितनी भाभियाँ रहती है हमारी, सबको रंग लगा के दे, भाइयों को गले में लेकर आते, जो बना रखा होता घर में थोड़ा बहुत खा के आते उनके। तो भाई कोई ज़िंदगी नहीं तुम्हारी, ज़िंदगी खोने लग रहे हो, खोने बर्बाद करने लग रहे हो। कर लो बर्बाद, अपनी करोगे, अपने बच्चों की करोगे, क्या सिखाओगे उनको, वो भी ऐसे अंदर घुसे रहेंगे होली पे। तो मैं तो मानता नहीं तुम्हारी कोई ज़िंदगी है, बेकार बकवास ज़िंदगी है। अच्छी तरह त्यौहार बनाओ। तो भैया हम तो अपने सुबह निकल जाते, तो भैया बात भैया की चल रही थी, मेरी यही बीमारी है कि मैं टॉपिक को तो रखता हूँ, लेकिन साइड में बात इतनी लंबी हो जाती है कि मैं खुद नहीं सोच पाता कि टॉपिक पे जाऊँ या फिर उस बात पे जाऊँ। तो देखो ज़िंदगी देखो कितनी खूबसूरत बना सकते हो, अपने हाथों में है। लेकिन नहीं, वही बात, वहाँ ही जाना है जहाँ जाने से दुख हो, परेशानी हो। थोड़ा खुश रहना सीखो भाई, हर मौके पे थोड़ा, ये ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो खुश रहना पड़ेगा। बाहर से नहीं तो थोड़ा अंदर से रहो, तो खुश रहना सीखो। कुछ नहीं है, थोड़ी दिन में ही कभी भी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी भी सोते सोते कहानी ख़त्म, कहीं गिर गया होगा काम। तो भैया ज़िंदगी जीना सीखो, ठीक है, छोटी ज़िंदगी है बस मेरे हिसाब से। बाकी आपकी तो लंबी है, शायद अमृत पी के आए होंगे, जब तो इतना बोलते हो। रिश्तेदारी रखते नहीं किसी से, मैं हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू जानता मेरा बाप कौन है, तेरे ये कर दूंगा, लड़ाई झगड़ा बस करो भाई। अच्छी बात है, बहुत तरक्की पाओगे ऐसे तो भैया। तो अपना तो देखो जो है, अपना तो साफ है, साफ कहना सुखी रहना पहले ही कह रखा है। तो भैया अब जो भाई था उसको बुट्टी पिला दी, भाई बोला तोड़ दे किवाड़ भाई। अब भाई जो भाई ने बोले तोड़ दे किवाड़, तो भाई दोनों भाई, यार भैया झूठ मानोगे, पीछे से भाग का जैसे दया किवाड़ तोड़ता ना, ऐसे मारे किवाड़ में भैया, ऐसे ये दोनों कंधे, ताकत थी उस टाइम तो। अब तो थोड़े बहुत बीमार शिमार हो गए। बाद किवाड़ देखा, किवाड़ अलग पड़ा, जाके, और वो उस किवाड़ जाके लगा सीधा शीशे में, भाई जो सजने वजने का होता है वो भी समाप्त। अब भाई भाभी को आया गुस्सा, जो बात है, भाई बोला आगे लगाओ रंग इसको, लगाओ भाई, वो बड़ी मस्ती में मस्त क्यों फिट हो रहा अपने दूसरी दुनिया में जाना। अब भाई भाभी का गुस्सा तो देखो आएगा, सामान टूटा है दरवाजा टूटा, नुकसान तो हुआ है। अब भाई गुस्से में आ गई, गाली गलौज देने लगी, हम तो जना सुनते नहीं है, बोलते रहो कि हम तो दूसरी दुनिया में जा रहे थे, अब ये हो जाए वो हो जाए, तुम्हारा फलाना ढिकना चिकना। अब भाई ने करा इशारा, बोला पकड़ो इसको और लगाओ रंग दबा के। भैया रंग तो था ही अपने पास, जेब में भर लेते हम तो, खूब रंग डाल डाल के भाभी भाई थोड़ी बहुत देर में मूड ठीक हो गया, और क्या करें। अब भाई उसने बनाया अपना हथियार, जो भी मिला उसने बेल्ट टाइप से भाई तरा तरा तरा। अब हम दोनों तो पीटे पीटे बढ़िया, अब ज़्यादा बैठ लगी उसको भाई को, क्यों उसने कहा था भाई दरवाज़ा तोड़, जो बात है। तो भाई उसकी भी धुलाई बढ़िया होगी। तो देखो यही चीज़ें होती है, अपने मौज मस्ती की याद रहती है। तो फिर सुबह वो मिला भाई, मैं कहा भाई क्या हुआ, बोला कुछ नहीं भाई, 2,000 तो किवाड़ में लग गए, और मतलब 2-2.5 हज़ार मिला के दोनों के किवाड़ में लगे, और वो शीशे में लग गए। मैं कहा चलो ठीक है, दिवाली मतलब होली तुम्हें याद रहोगी, इस बार की बड़ा ये तो हमेशा याद रहोगी, तुम दोनों भाइयों से बच के रहूँगा, तुमने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। मैं कोई नहीं भाई साहब, ये चलते रहते हैं, नुकसान नुकसान तो अपने, होली तो अच्छी तरह कटेगी, बोला हाँ कटेगी, जैसी कटनी थी। फिर दिखा रहा भाई, लगे थे उस टाइम बेल्ट मेरे भी, उस छोटे वाले के भी, और उस भाई को भी। तो दिखा रहा कमर पे देखो नील डाल रखे, मैं कहा चलो निशानी तो याद रहेगी, 2-4 दिन तक भाई होली मनाई थी। तो बताइए ऐसी यादें रहती है, आदमी चले जाते हैं, तो यादें ही है मेरे पास, जो यादें ही है और कुछ नहीं है। तो मैं अपनी यादें ही शेयर करता हूँ, ताकि भविष्य में कोई देखे, कोई भाई देखे तो उसको मतलब खुशी मिले, चलो भाई कोई तो था ज़िंदगी जी रहा था, अब जो काट रहे तो काटो भी, जैसे काटनी है अपनी। तो ये छोटी छोटी बातें होती है भैया, इसलिए कहता हूँ अपनी लाइफ को थोड़ा बड़ा करो। 20 मिनट हो गए, छोटी सी लाइफ में है, क्या क्या कर लोगे। तो जो मौका मिले खुशी का अपना अच्छी तरह बिताओ, शादी में जाओ तो शादी में उसके हिसाब से रहो, अच्छी तरह से शादी में, ये नहीं भाई कोई बदतमीजी करो नहीं। तो बहन बेटी सबकी होती है, उनका ध्यान रखे, अपनी सीमा में रह के हर काम करो। तो भैया फिर ये तो किवाड़ तोड़ने वाली बात आ गई, दया वाली। तो एक किस्सा और याद आया मेरे को। तो हाँ, मतलब ऐसी थी मौसी की, तो वो भी भाभी लगी मौसी
का लड़का जैसे अपना भाई लगा। तो भैया वो रहते थे दिल्ली, दिल्ली बाईपास के पास रहते थे। तो हम क्या करते थे, हर एक बंदे के पास जाते अपने, कहीं कचौरी खा ली, कहीं अपना दवाई बूटी तो लेनी, सीधी बात है भाई। तो हर जगह जाते अपने, एक दो अपने 10-15 ml अपने दवाई अंदर डालते डालते खाते खाते अपने भाई मूड फिट हुआ ज़्यादा ही। अब भाई यहाँ से कर ली रिक्शा, जो छोटी वाली होती है बैटरी टाइप। अब उसमें हम दोनों भाई बैठ के बोला चलो भाई, पैसे वैसे की भगवान की दया से मैंने पता पहले ही इकट्ठा कर लेते थे हम। अब पहुँच गए भैया, साथ में वहाँ के जो है थोड़े लोकल बंदे थे, वे कहने लगे भैया मतलब जैसे गली वली में सब खेलते हैं भाई, अब हम भी अपना लेके जा रहे ताम झाम जो भी था, रंग वगैरह पूरी 5 किलो का रंग लेके जा रहे, एक पूरी थैली। भैया वे जैसे हम निकलने लगे, बोले कि कहाँ जा रहे हो, मैं कहा, भैया वहाँ जाना आगे, हमारे भाई वगैरह रहते हैं वहाँ पे, अपने होली खेलने जा रहे हैं। भाई उन्होंने देखा वो 5 किलो की थैली, बोला भैया इसमें से रंग दे के जाओ हमें। वहाँ ले भैया अपना 2-4 मुट्ठी दे दिया, बोला नहीं पूरी थैली दे के जाओ। मैं कहा देखो भैया हमें होली खेलनी है, तो होली खेलने दो आराम से, भी ये बात अच्छी थोड़ी है, तुम कह रहे हो 5 किलो 5 किलो थैली, तो बदमाशी हुई तरह से। बोला फिर वो तू तड़ाक पे उतरा है, बोला तेरे समझ में नहीं आती है बात। अब मैं तो प्यार से बात करता हूँ, चलो ठीक है, पर छोटा वाला जो है बर्दाश्त करता नहीं भाई, वो तो एकदम उससे आगे होती है उसको तो। मैं तो वैसे शांत रहेगा, लेकिन जब अपनी मतलब उसको एक आदमी चाहिए था बस पीछे, फिर तो चाहे शेर से लड़वा दो। अब वो उसका जो है थोड़ी बहुत ड्रिंक करके दोनों भाई ना भाई, उसका तो गुस्सा रुका नहीं। अब उन्होंने पकड़ा भाई उसको गिरेबान से, और झूठ माना के बिल्कुल कम से कम 10 फुट दूर फेंक दिया भाई। अब वो जाए गिरा नाले में, नाला था ही बराबर में। अब भाई वो नाले में गिरते ही भाई मैंने ले भाई अब तो हो गई महाभारत, यहाँ भाग रहे यहाँ से भाई। अब जो रिक्शा वाला था बोला भाभी जी मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, ये थोड़ा वैसा इलाका होता है जो झुग्गी टाइप का, बोला यहाँ तो एक बंदे को मार दोगे ना, यहाँ तो बस ये सोलो 50 आ जाएंगे। मैं कहा भाई अब क्या करे भाई, फंस गया भैया मैं, थोड़ा वकील का दिमाग था मेरे अंदर। तो भैया मैं गया उसके अंदर, मैं ही गया कीचड़ के अंदर, कौन जाएगा, बस को निकाला। ठीक है अपना जुगाड़ रखा था, बस चल भाई देख होड़ी है, लड़ाई झगड़ा मत कर, चल अपना एक एक सिप मारते हैं बढ़िया वाली। और उन्होंने फिर आगे पटाई में वही बात मैंने बताया ना, ये चीज़ें जो है गुट्टी ऐसी चीज़ होती है, दुश्मनी बना देती है, दोस्ती बना देती है। अब वो समझ गया आपने, क्योंकि उसको भी लगी हुई थी, मैंने पहले देख लिया था, उसको भी थोड़ी चढ़ी हुई थी पहले ही। तो उसको एक बढ़िया सा पटियाला दिया, और खुश हो गया फिर। और भाई फिर अपने वही दोनों भाई कीचड़ में मैं भी हो गया, वो तो हो ही गया था। दोनों अपने आराम से नहाए, बढ़िया चला के सबमर्सिबल वगैरह उसी घर पे गए हम। और फिर वहीं अपने नहाए धोए बढ़िया तरीके, मतलब ऊपर ऊपर पानी खाली कीचड़ तो साफ कर लिया बस, बाकी तो कौन साफ करे इतना। तो फिर कपड़े वपड़े निचोड़ चुड़ के अपने फिर पहुँचे अपने भैया के पास। भैया ने देखा भाई पूरे गीले विले हो रहे हैं, उन्होंने पूछा क्या बात होगी, मैं कहा ऐसे ऐसे था। फिर उसने पूछा कौन था, मैं कहा छोड़ो भैया क्यों है, त्योहार वाले दिन क्यों लड़ाई झगड़ा करो, बोला ना बता कौन था। अब भाई नहीं मानने, भाई भाई को भी थोड़ी सी ओवरडोज हो रही थी। भाभी तो मना करी, बड़े होली खेलने आए हो, लड़ाई झगड़ा करोगे तुम, यहाँ पे भाई आए हुए हैं तुम ऐसे कर रहे हो। अब भाई मैं थोड़ा सा था मस्ती टाइप का, भाई काम करो भैया तुम जाओ लड़ाई करो, हम भाभी के साथ होली खेलते हैं। तो भाई उसका दिमाग थोड़ा सा चल गया, बोला ये आए ये यहाँ होली खेलेंगे यार मैं वहाँ जाऊँगा, बोला नहीं नहीं साथ में चलो तुम दोनों। मगर छोड़ो इस चीज़ को, कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े में रखा है। फिर वो बंदा कुदरती जो है मतलब गली से निकलने लगा, और वो मतलब पता नहीं खोज में था हमारी क्या चक्कर था, फिर दिमाग होगा उधर उधर उसका, या मतलब उसके दिमाग में मैंने देखा। फिर वो बोला अरे भैया तुम कहाँ चले गए। फिर वो भैया ने देख लिया, जिस भैया के पास हम गए थे, कैलाश नाम उनका। तो कैलाश भैया ने देख लिया, वो बोला अब राजू उजू छोटू मोटू दुनिया भर के नाम होते, बोला अरे राजू तो यहाँ क्या कर रहा, बोला ये बंदे जो है हमारे जानकार हैं, मतलब जिससे हमारी लड़ाई हुई वो कह रहे हैं हमारे जानकार हैं। और जो कैलाश भैया है जिसके पास हम आए उससे कह रहा है ये बात। कैलाश भैया बोले कि तुम्हारे जानकार कैसे है, बोला अभी हमारी दोस्ती हुई, नहीं नहीं। तो वो समझ गए कि ये सारी लड़ाई हुई, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बोला यार ये हमारे भाई है मौसी के लड़के, और तुम ऐसे लड़ाई कर रहे थे, सॉरी सारी, फिर तो तुम्हें बता दूँ मेरा भाई चिपटा चुपटी ऐसे रहते हैं। भाई फिर अपने फिर खोल लिया अपना महकमा, 2 घंटे अपने फिर कहाँ होली खेलने थे भाभी के साथ में, भाभी तो बेचारी कभी पकौड़े कचौड़े कभी कुछ कुछ बनाने में बिजी कर दी। अब भाई होली नहीं खेलनी थी बिल्कुल, 2 घंटे ऐसे बर्बाद कर दिए। फिर हमने देखा भाई हमारे यहाँ क्या होता कि होली खेलने के बाद जो दादा देवता की वीडियो बना रखी, मैं डाल रखी है अपनी इस पर यूट्यूब पर, जहाँ मैं घूमता हूँ और जहाँ की सफाई के बारे में कह रहा था मैं, वहाँ सफाई का कुछ हिसाब किताब होगा। तो वहाँ पे जाते हैं,
होली मनाने के बाद 3-4 बजे से फिर वहाँ अपने जैसे मिठाई वगैरह, गुड़ वगैरह, जिसका जो श्रद्धा होती है अपने चढ़ा के आते हैं, बांट के आते हैं। अब जब वहाँ जाते हैं पैदल पैदल जाते, कोई गाड़ी में जाता है, तो भैया जो वहाँ से वापस आ रही होती है भाभी, वो रखती है, और वही कोलड़ा जो बताया था चुन्नी वाला, अब एक दो सी एक देती है, जिसको भी मन करे 1 या 2 लग ही जाते हैं। तो वो प्रसाद देखते रहे ऐसे भाभी होगा। तो ये त्यौहार देखो कितना अच्छा त्यौहार है, और देवर भाभी का है, जीजा साड़ी अपने जैसे ही भी सबका अपना अपना फंडा है। तो भैया मैं तो यही कहूँगा अपना होली मनाओ, देखो हम तो मना नहीं पा रहे हैं, पर आप लोग देखो मनाओ, ठीक है, प्यार से मनाओ, दुश्मनी मत निकालो। आजकल जो है ना बहुत दुश्मनी वाले काम चल रहे हैं, केमिकल वगैरह लगा देते हैं मुंह पे, मुंह खराब हो जाता है, दाने वाने फुंसी, तो वो काम ना करो, और अपना प्यार से अच्छी तरह होली मनाओ। कि भैया त्यौहार कोई भी हो, देखो दूसरा नुकसान करोगे ना, हमेशा याद रखना आपका नुकसान पहले ही तैयार है। किसी का 1 रुपया खर्च करने वाले सोचोगे ना नुकसान हो, तो तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान तैयार है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने कोई भी चीज़ करो सोच समझे करो, भगवान से डरो, ठीक है, पहले तो बात ये है, उसका डर होना जरूरी है। उसका डर तो नहीं होगा ना आदमी गलत काम करता है। और देखो भुगतना सब यही है, कभी ये सोचो ना कि ऊपर ऊपर कुछ नहीं है मेरे भाई, सब यही है, सारा हिसाब किताब यहीं करके जाना पड़ेगा। तो सोच सुधारो, ठीक है, और सुधरो, और दूसरे को भी सुधारने की कोशिश करो, इतना कि अपना लिमिट में देखो, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। किसी के पीछे ज़्यादा ही मत पड़ो भाई, ये है वो है, क्यों किसी की शांति भंग करो, उसको जैसे मज़ा आ रहा हो जीने दो, नहीं मानने तो चलो खड्डे में जा रहा जाने दो। तो थोड़ा बहुत समझाओ कि 1-2 बार दिमाग में गेर हो, क्यों कहते हैं कि देखो भगवान जो है खुद नहीं आ सकता, बंदा ही भेजता है। तो उसको मतलब महसूस होना चाहिए ज़िंदगी में, कभी चलो इस भाई ने मेरे को कहा था कि भाई ये काम मत कर गलत है, तो उसको वो महसूस होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा ही सोचो और अच्छा ही करो, बाकी अच्छे सारे को अच्छा ही होता है। अब ये कहानी भी होली की इसी ऊपर है, भगवान के ऊपर ही है, विश्वास रखा भी, भगवान हर जगह है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर बंदे में भगवान होता है। तो भगवान पता नहीं कब किस रूप में आके बोल जाए कि भैया ये काम गलत है, वो काम गलत है। तो देखो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, और उसका निवारण होता है, और साथ में वो चीज़ें जो आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो वजह देखो समझ में जब आएगी, जब काम हो लेता नहीं, फिर भी जो है अपने दिमाग से काम करो भैया। और बाकी माफ़ी मांगता हूँ सभी से भाई, इस बार होली नहीं खेल पाऊँगा और कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊँगा। मैं तो हर बार फेसबुक पे लाइव आता था और अपने घर में बढ़िया होली खेलता था। तो अब की बार कुछ नहीं है, अपना जो भी अपना बस निमट गया काम अपना, जैसा भी था जो भी था फ्री हो गए, लेकिन अपने त्यौहार वगैरह नहीं मनाएंगे अब की बार, यार अपने ऐसे ही रहेंगे सिंपल। बच्चे बच्चे खेल लेंगे, छोटे छोटे तो खेल लेंगे भैया, उनको तो क्या मना करो, उनको क्या पता क्या है, इस उम्र में क्या पता लगता क्या हुआ है। तो ठीक है भाई, अपने भाई और खासकर भाभीियों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि भाभियाँ थोड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, भाई तो फिर भी वही बात है, गुट्टी गुट्टी लेकर शांत हो जाते हैं, लेकिन भाभी थोड़ी गुट्टी लेती है। और तो बेचारी वेट करती है कि साल में एक बार त्यौहार आएगा, देवर आएगा, 2-4 बात करेंगे, 2-4 उनको वही बात है, वैसे तो मार सकती नहीं है कोलडे, तो कोलडे मारती है, तो उनको भी 2-4 भैया को ले जाते हैं इस बहाने से। तो ये भी अपने खुशी का एक त्यौहार होता है। तो भैया नहीं मना पाएंगे अपने, अगली बार देखो भगवान दया से जिंदा रहे अपने, खुश सुख शांति रही घर में, तो ज़रूर बनाएंगे अगली बार, इसका भी अपना डबल निकाल लेंगे। वही बात, अब की बार नहीं बना पाए तो अगली बार डबल बनाएंगे। ठीक है भाई, चलो अपना अपने बच्चों का ध्यान रखो। बाकी होली का नहीं पता, 3-3 दिन की बना रखी है, किसी ने कल बना ली, कोई आज बना रहा है, कोई परसों बनाएगा, जैसा जिसका फंडा अपना करो भाई, ठीक है। चलो इतना ही बहुत है, आधा घंटा हो गया, ठीक है, इतना ही भी लोग है भाई, अपने ध्यान रखो बच्चों का, और अपना भी, अपनी ज़िंदगी छोटी सी है, देखो कुछ पता नहीं है क्या हो जाए, अगले दिन का नहीं पता, क्षण का नहीं पता क्या हो जाए। तो भैया खुश रहो, खुश रखो दूसरे को भी, अपने प्यार से रहो, प्यार दो और प्यार लो, प्यार से दुनिया चलती है भाई, ठीक है। चलो ओके।